जब इंसान के पास ताकत होती है, दौलत होती है, शोहरत होती है, तो वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन जब इंसान के पास ना ताकत होती है, ना दौलत होती है और ना ही शोहरत होती है, तो उसकी कोई नहीं सुनता। कन्या राशि के जातकों का ऐसा ही कुछ हाल पिछले कुछ दिनों से चल रहा है या कुछ वर्षों से चल रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है कन्या राशि के जातक। इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी सफलता का राज लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि यह जो समय है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है, यह भी जानकारी देंगे। यह बात सत्य है कि वर्तमान में गुरु अतिचारी हैं, साल में बार बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन उदित होना बहुत लाभकारी है और बेहद खास है। तो कन्या राशि के जातक इस बात को जानकर खुश हो लें और कामयाबी कैसे प्राप्त करें, यह भी बताएंगे। तो जान लें, 12 अगस्त 2026 को सुबह 5:03 पर देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति उदित हो चुके हैं, यानी कि जाग चुके हैं, और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। तो यह जो 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर का जो समय है, कन्या राशि के जातक आपके लिए गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड जिसे बोलते हैं ना, समय में आपको 3 चांस मिलते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के, आपको आगे बढ़ने के, एक बार फिर बुरे समय से बाहर निकलने के। तो वही समय आपके लिए शुरू हो चुका है। 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक कन्या राशि के जातक यह बेहद खास स्थिति बनी है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में आपके 11वें भाव में उदित हो चुके हैं। और 11वां भाव यानी एकादश भाव आपकी कुंडली का लाभ का भाव होता है, आय का भाव होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव होता है। फल क्या क्या देंगे जानने की उत्सुकता आपको होगी, तो जान लें। 11वें भाव में बैठकर आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, और तीसरा भाव आपका यात्राओं का है, आत्मविश्वास का है, कुटुंब का है, परिवार का है। यहां पर आपको परिवार और रिश्तों में जो खटास है वो दूर होगी, संबंधों में सुधार आएगा। और चूंकि 5वें भाव पे जब 7वीं दृष्टि अपनी गुरुदेव बृहस्पति डालेंगे उदित अवस्था में, तो विद्या अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में कामयाबी हासिल होगी। विवाह के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, विदेश यात्रा के भी आपके योग बनेंगे। 9वीं दृष्टि 7वें भाव को देखेंगे, बिजनेस व्यापार में बढ़त देंगे। गुरुदेव बृहस्पति का उदित होना 31 अक्टूबर तक कन्या राशि के जातक अटके हुए जो भी कार्य हैं आपके, वो गति पकड़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। वहीं अचानक से धन लाभ के आपके योग भी बनेंगे, और यह बढ़ोतरी आपको शीघ्र अतिशीघ्र दिखाई देगी। हो सकता है यह जब वीडियो आप देख रहे हैं उसी दिन से आपको शुरुआत देखने को मिले। कैरियर में सफलता प्राप्त होगी,
आप परीक्षा की या किसी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार अगर नया करने जा रहे हैं तो बिल्कुल करें, लाभ की स्थितियां आपके लिए हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको कन्या राशि के जातक सफलता प्राप्त होगी। आय के आपके नए स्रोत बनेंगे, एक नहीं अनेक बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बनेंगे, तो ग्रहों के जो खेल है ना साहब, बड़े निरालय हैं। जब आपके पास लाखों रुपए था और वो कहाँ चला गया आपको पता नहीं चला, ऐसे ही जब अच्छा समय आता है तो कैसे फिर से वापस सब कुछ आपका आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। अगर आप जॉब में हैं, नौकरी में हैं और अभी तक पोस्टिंग को लेकर परेशान थे, तो कन्या राशि के जातक मनचाही जगह पर आपको पोस्टिंग, ज्वाइनिंग, स्थानांतरण का लाभ देखने को मिलेगा। पुराने अगर कहीं निवेश कर रखे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा और कर्ज और तनाव से आपको इन बीचों में छुटकारा प्राप्त होगा। व्यापार में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और दिन दूने रात चौगनी आपकी तरक्की होगी। 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति जब तक 11वें भाव में है कन्या राशि के जातक, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा बार बार जीवन में नहीं आता। 11वें भाव में उच्च राशि में गुरु का बैठना बहुत लाभकारी है, कल्याणकारी है। उपाय बता रहे हैं, इन्हें जरूर कर लेना। अब क्यों कर लेना उसका भी कारण बताते हैं। हमारे जब अच्छे दिन चल रहे हों, जैसे बुरे दिन जब आते हैं तो हमें उपाय करने पड़ते हैं, ऐसे अच्छे दिनों में भी अगर हम उपाय करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे उपाय का भी लाभ कैसा है, आप बीज जब बारिश हो रही है बोएंगे भूमि में तो पौधा निकलेगा, तना बनेगा, वृक्ष बनेगा। और बारिश नहीं हो रही है तो ऐसे में तो आप कल्पना कर नहीं सकते ना। तो ऐसे जब ग्रह हमारे फेवर में हो तो हमें इन उपायों को भी ज़रूर करना चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। और उपाय भी ऐसा नहीं कि बहुत खर्चे वाले हैं। पहली चीज, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा बुधवार के दिन जरूर अर्पित करें। देखें, यह जो पीरियड है 31 अक्टूबर तक का कन्या राशि के जातक आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। अच्छे समय की शुरुआत आपके लिए है और यह बार बार नहीं आएगा। उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी उसके बारे में भी वीडियो बताएंगे, जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करके सिंह में जाएंगे। कर्क में जब तक हैं तब तक गुरुदेव आपको राजा बना सकते हैं। तो गणपति को दूर्वा 21 गणपति मंदिर में जाकर जरूर अर्पित करें। हो सके तो कपूर जलाएं और अपनी विनती करें कि हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, मेरे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो सब दूर हों, मेरा अच्छा हो, मेरे परिवार कुटुंब का अच्छा हो, मेरा काम धंधा रोजी रोजगार सब अच्छा चले। और हरे मूंग की दाल बिना गिने हुए अपने सिर से, जैसे घड़ी की दिशा में सुई चलती है वैसे घुमाकर घर के बाहर फेंक दें। ध्यान रखें, छत पर मत डालें। छत पर डालेंगे तो सब उल्टा कर लेंगे। और तीसरी बात, आपकी कन्या राशि है, रोग ऋण शत्रु कुंडली में बने दोष दुर्घटना आपघात से बचाओ और लाभ के लिए गले में 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। श्रावण चल रहा है, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भाग्योदय होता है कन्या राशि वालों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट में। महादेव, भोले बाबा,
भोले भंडारी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप असली नेपाल का रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। पूजा विधि के साथ आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।